तो वही दिल्ली में चल रहे नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति से सबका ध्यान खींचा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आयोजित इस कॉन्क्लेव में देश विदेश के सैकड़ों विशेषज्ञ, बैंकर और विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। आइए देखते हमारी ये रिपोर्ट। नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव के मंच से उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने राज्य में शहरी विकास के नए मॉडल की तस्वीर पेश की। एक ऐसा मॉडल जिसमें मनुष्य, मशीन, तकनीक और जन भागीदारी का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। मंत्री शर्मा ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने में नगरों की भूमिका सबसे अहम है और उत्तर प्रदेश उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे लखनऊ में अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। शिवरी कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट अब एक वैश्विक प्रेरणा बन चुका है। जहां कभी 20 लाख टन कचरा जमा था, वहां 75% से अधिक अपशिष्ट को प्रोसेस कर उपयोगी वस्तुएं बनाई जा चुकी हैं। इसे खाली हुई 21 एकड़ जमीन पर आधुनिक पार्क, कार्यालय और मीटिंग हॉल का निर्माण किया गया है। इसी तरह घेला क्षेत्र से 7 लाख टन कचरा हटाकर अटल प्रेरणा पार्क और यूपी दर्शन पार्क तैयार किए गए हैं, जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण बन चुके हैं। In Lucknow, the capital of UP, we had 2 dump sites, big dump sites. In fact, smaller ones, maybe others also, but 2 big dump sites. One was called Ghela, where 7 lakh metric tons of waste was collected, legacy waste, and another was Shiveri, where more than 20 lakh tons of solid waste was collected. For your good information, and for which I can take little credit, is that the 7 lakh tons of Ghela waste site has been processed completely, and completely that dump site has been cleaned, and a good beautiful park in the name of Atal Bihari Vajpayee ji has been created. It's a site worth visiting right now. मंत्री ए के शर्मा ने प्रयागराज और आगरा में किए गए अभिनव प्रयोगों का भी उल्लेख किया। प्रयागराज में पुराने डंप यार्ड की जगह शिवालय पार्क का निर्माण भी किया गया है, जहां मियावाकी वन और स्मार्ट पार्कों के रूप में हरियाली उभरी है। मंत्री ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP के जरिए नगरीय विकास को नई दिशा मिल रही है और जन भागीदारी तकनीक के मेल से ही सशक्त और आत्मनिर्भर नगर बन सकते हैं। And whenever you visit Lucknow, I would invite you to visit UP Darshan Park, where each of the symbolic buildings of UP like Taj Mahal, Fatehpur Sikri, Kila, and many such buildings, they have been recreated out of that waste material, and I can swear, I can claim that you will sometime feel that this building created out of this material is better than the real Taj Mahal. इतना बढ़िया बनाया है, इतना सुंदर बनाया है. It's a worth visiting place. Similar is the Atal Prerna Park, from waste to cleaning the acres of land and then putting it for this thing. In Prayagraj, Honorable Minister has also visited, and many of you mentioned the success story of Prayagraj also. There also we have cleaned lot of legacy waste and have created a Miyawaki plantation area, Miyawaki forest also, as well as there also from the metal recovered from that processing of waste, we have created a Shivalaya Park. I don't know any of you may not have visited, but whenever you visit Prayag, you must visit Shivalaya Park, which is recreation of our 12 Jyotirlingas of Shiva at each place of you have seen, Honorable Minister. कॉन्क्लेव में मंत्री शर्मा की प्रस्तुति की जमकर सराहना हुई। इस दौरान मौजूद विशेषज्ञों और केंद्रीय मंत्रियों ने भी माना कि उत्तर प्रदेश का यह शहरी विकास मॉडल विकसित भारत के सपने की मजबूत नींव रख रहा है। TV24 ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।